पाथवे में क्या क्या दिक्कत आती है, जैसे कि आपने मेरे थंबनेल से देखा होगा कि काफ़ी लोगों का मैसेज आता है कि सर पाथवे में हमें इतना इजी पाथवे नहीं मिलता है, तो उसमें क्या क्या दिक्कत आती है, क्या जो हमें फेस करना पड़ता है प्रॉब्लम्स, और पाथवे क्यों नहीं हो पाता है कुछ लोगों से। क्योंकि परसेंटेज हम देखें, अगर 100 एप्लीकेशंस है तो पाथवे ओनली 10% लोगों का ही हो पाता है, 90% लोग अनसक्सेसफुल हो जाते हैं फाइलिंग करने में। तो उसमें क्या क्या दिक्कत है, क्या क्या चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी अगर पाथवे लेना है तो, और क्या रीज़न है। ये जो पाथवे प्रोग्राम जो होते हैं वो स्टूडेंट वीज़ा के लिए होते हैं, और कुछ लोग एक कंट्री से दूसरी मूव कंट्री करते हैं तो भी होते हैं। तो क्या क्या होगा, पहले हम बात करते हैं वर्क परमिट के ऊपर। जब आप किसी कंट्री में वर्क परमिट पर कर रहे हैं, एग्जाम्पल सिंगापुर में आप वर्क परमिट कर रहे हैं, तो आप यहाँ से जब पाथवे लेने की कोशिश करते हैं तो आपको बहुत बड़ी फेसिंग प्रॉब्लम्स होती है, वो है आपका एम्प्लॉयर मिलना। अगर वर्क परमिट के दूसरी कंट्री में एम्प्लॉयर मिलना, फिर उसके बाद जो प्रोसेस फाइल्स होती है आपको एक करेक्ट इमिग्रेशन एजेंसीज का ढूंढना। तो ये प्रॉब्लम्स मेजर आती हैं वर्क परमिट पे अगर आप काम कर रहे हो तो और आपका एक वर्क परमिट में मैंने लोगों की ये भी देखा, कुछ लोग जब वर्क परमिट पर काम करने लग जाते हैं किसी भी कंट्री में, चाहे वो दुबई हो या सिंगापुर हो, 2-3 साल करने के बाद काफ़ी एप्लीकेंट्स जो होते हैं, जो वर्कर होते हैं, उनका मन ही नहीं करता है कि किसी और कंट्री में जाके, न्यू कंट्री में जाके एक्सप्लोर करें, और दूसरी कंट्री का बहुत कम रीज़न होता है। इस वजह से कुछ लोग पाथवे में अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। अब स्टूडेंट की बात करते हैं तो अनसक्सेसफुल क्यों हो जाते हैं, जब वो सिंगापुर पढ़ाई करने आते हैं या दुबई पढ़ाई करने आते हैं, तो मोस्टली जब 1-2 साल बीत जाते हैं तो उनका मन करता है कि मैं यहाँ पर ही जॉब ले लूँ। तो इस वजह से भी पाथवे का माइंड जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। दूसरा रीज़न ये है कि भाई फंड्स की बहुत ज़्यादा दिक्कत। जब किसी दूसरी कंट्री में डेवलप्ड कंट्री में मूव करते हैं तो आपको फंड्स दिखाने पड़ते हैं, तो फंड्स दिखाने में भी अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। तीसरा रीजन्स होता है IELTS वगैरह। तो IELTS करने में भी लोग मीन्स इंग्लिश की जो नेसेसरी है, मीन्स बहुत ही ज़रूरत है, उसमें भी आप अच्छा स्कोर नहीं ले पाते। तो यही कुछ रीज़न है, और इन रीज़नों की वजह से कुछ लोग पाथवे करने में अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। हाँ, जिस लोगों में पाथवे करने में सक्सेस जब होते हैं, अगर स्टूडेंट्स हैं, आपके पास 15-20 लाख रुपए का फंड है, दूसरा IELTS है आपके पास, और सिंगापुर में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं या दुबई में पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपका गैप जो है वो कवर हो जाता है, तो पाथवे आराम से मोस्ट प्रोबेबली हो जाता है। इसी तरह से वर्क परमिट पर लोग काम करते हैं, लेकिन वर्क परमिट पर जब पाथवे किसी और कंट्री में लेना होता है, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में, तो आपको जर्नल IELTS करना होता है। वो लोग उसमें करते नहीं, बिना IELTS के ही सोचते हैं कि मैं और किसी का दूसरा एम्प्लॉयर का। तो इस तरह से जो प्रॉब्लम्स आती हैं मैंने आपको बताया। अगर इन प्रॉब्लम्स पर आप सॉल्व कर लोगे, यानी स्टूडेंट्स वीज़ा, अगर आपके पास IELTS अच्छी हो जाएगी, अच्छे स्कोर हो जाएंगे, आपके पास अच्छे खासे फंड हो जाएंगे, स्टेबल फंड्स हो जाएंगे 6 से 7 महीने पुराने, तो पाथवे करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप होप सो आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।